जय हिंद वॉरियर्स। आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल जिसको लेकर के पूरा देश परेशान रहता था और देश में एक ही आवाज कि जैसे तैसे इसे हटाया जाए और जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है जिसमें बहुत ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन आई आर्टिकल 370 को लेकर के, जिसे कभी कभार ऐसा फील होता है लोगों को जो जम्मू कश्मीर से अलग राज्यों से हुआ करते थे, उन्हें ऐसा फील होता था कि क्या हम भारत देश के निवासी नहीं हैं, हम आखिर वहां जमीन क्यों नहीं खरीद सकते हैं, हम आखिर वहां अपना आशियाना क्यों नहीं बना सकते, और ढेर सारी जो रिस्ट्रिक्शन है इन सब को देखते हुए आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने फाइनली हटाया। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई, इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हुए और ये एयरफोर्स फेज 2 जीडी के दौरान कई बार ये सवाल उठा कि आखिर आर्टिकल 370 से रिलेटेड टॉपिक्स कितने वैलिड हैं, क्या यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या ये जीडी का टॉपिक बन सकता है। जी हां प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज भी है और पहले भी था, और जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे इस पे डिस्कशन और इस पे जो कंट्रोवर्सीज हैं वो सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो इसी के लिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आया हूं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, हिस्टोरिक डिसीजन फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन था। भारत ही नहीं, इवन कि विश्व के अलग अलग देशों से भी इस पर रिएक्शन आए। तो आइए हम देखते हैं अगर ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ जाए तो इसको हम कैसे डील करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स रखने पर हमें बहुत ही बेहतर मार्क्स इसमें मिल सकते हैं और जीडी को हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें। तो यहां पर हम इसको एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसमें हम सबसे पहले, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जीडी में जब भी हम बैठे तो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ये चीज पहले से ही चलना चाहिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम बोलेंगे। हार्डली हमें 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, उसमें हमें पहले से ही माइंड में रख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर ये टॉपिक आए तो ये 4 पॉइंट्स हमें अपने दिमाग में रखने। सबसे पहला पॉइंट वो कि जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा पॉइंट वो जिसमें हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तीसरा है जो एनालिसिस, एंड द फोर्थ वन दैट इज कंक्लूजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कंक्लूजन तो आपको शामिल करना ही करना है, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपने शुरुआत की, अंत का पता नहीं है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या चीजें उसमें हमें रखनी चाहिए। तो भाई इंट्रोडक्शन अगर हम स्टार्ट करें, देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे समझो। आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 355A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35A है, ये क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जो कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, इज एब्रोगेटेड, हटा दिया गया ऑन 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया। आपको बोलना है ऐसे, इंट्रोडक्शन में आप बोलिए, शुरुआत यहीं से कीजिए कि जम्मू कश्मीर स्टेट इज, यहीं से आपको शुरुआत ही करना है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज अ स्टेट विच कंसिस्ट ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ कश्मीर विच हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंडिया। या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस इज एब्रोगेटेड। फिर हम आगे बढ़ेंगे, विच हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना सिंस 1947। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन आपने किया, एक बहुत ही इफेक्टिव, मतलब एक ही बार में सभी लोग आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। अब जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया उसमें 2 फैक्ट उठा कर डाल दीजिए। अब आप कहोगे सर आपने 2 के बारे में बात किया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 पॉइंट्स तो इसी स्लाइड में ऐड कर रखे हैं। बेटा सारा नहीं बोलना होता है, लेकिन जब आपके पास ढेर सारी नॉलेज होगी तब आप उनमें से 1 2 वहां पर बोल पाओगे, और अगर 1 2 ही रट के गए, पता चला वही दोनों भूल गए, फिर तो कहानी फिनिश है। तो आओ समझो इसको। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 370 गिव्स अ स्पेशल स्टेटस थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा, द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव डिफरेंट सेट ऑफ लॉज ऑल्सो दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज। आर्टिकल 370 वाज ड्राफ्टेड अंडर पार्ट 21 दैट डील्स विद टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। आप थोड़ा सा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज भी उसमें ऐड करो।
Parliament needs the state government's concurrence for applying the laws except the defense, foreign affairs, finance and communication. अगला आर्टिकल 335A was added by the Constitution Order 1954 states that any outsider cannot get a job, मतलब बाहर का कोई भी व्यक्ति इसमें जॉब नहीं कर सकता, और ओन अ प्रॉपर्टी इन जम्मू और कश्मीर, बाहर से कोई भी व्यक्ति ना तो वहां जॉब कर सकता है ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है. आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर विल बी वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब जाकर के वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन. आप इसमें ये भी ऐड कर सकते थे कि भाई जम्मू कश्मीर का अपना अलग से झंडा हुआ करता था, उसका अलग से खुद का फ्लैग हुआ करता था, वहां पर उनके जो क्या नाम है असेंबली होती थी, वहां पर वो अपना पार्लियामेंट में सॉरी विधानसभा में वो अपना झंडा फहराते थे, भारत का झंडा नहीं फहराते. तो बहुत सारी चीजें थी. आगे हम बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. अब देखो यहां पर क्या क्या बातें हैं भाई. सबसे पहले स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इज रिमूव्ड एंड ऑल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो भारत में संविधान सभी पूरे देशवासियों पर लागू होता है वही वहां भी होगा. डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नाउ एप्लीकेबल. अब ये पार्ट 4 में जो दिया हुआ है ये भी एप्लीकेबल होगा. देयर विल बी नो सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर का अपना कोई अलग से फ्लैग नहीं होगा. आर्टिकल 35A विल बी न्यूलिफाइड. इसका मतलब ये एकदम नल हो गया, फिनिश हो गया, मतलब अब इसका कोई जरूरत नहीं. अ वुमेन ऑफ जम्मू कश्मीर विल रिटेन हर राइट्स एंड सिटीजनशिप इवन इफ शी मैरिज समवन आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. कोई महिला अगर जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर भी शादी करती है तब भी उसके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे. फाइनेंशियल इमरजेंसी इन आर्टिकल 360, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन विल बी एप्लीकेबल. राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 360 और इन राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज वहां पर एप्लीकेबल होगा. आगे हम बढ़ते हैं, मेरिट्स ऑफ रिवोकिंग आर्टिकल 370. क्या फायदे हैं इसके? तो देखो, दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी. इकोनॉमी बूस्ट करेगा जम्मू कश्मीर की. डोर्स विल ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, पहले नहीं कर सकते. भाई जमीन ही नहीं खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे? अगला, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म देयर विल बी स्कोप ऑफ अदर जॉब अपॉर्चुनिटी. अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है. सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल करप्शन एंड कर्ब टेररिज्म. और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये करप्शन को और टेररिज्म को कम करने में, कट करने में, हटाने में, पूरी तरह से समाप्त करने में भी सक्षम होगी. तो ये उसके फायदे हैं. आगे हम बढ़ते हैं, कंक्लूजन हम देखते हैं. अच्छा, जनरली जब भी ऐसे मुद्दे हों तो आप कोई ऐसी बातों को मत ऐड कीजिए जो कि कोई आदमी कंट्रोवर्शियल माने. जनरली हमें इसके फायदे के बारे में बात करके वहां छोड़ देना चाहिए, हमें इसके डिमेरिट्स पे नहीं जानी चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए. आइए कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं. विथ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 देयर विल बी वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज विल बी एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. इसमें हमें बताना चाहिए कि भाई इससे फायदा क्या हुआ. ओवरऑल अब जम्मू कश्मीर भी भारत में जैसे सारे सिटीजन से, सारे स्टेट्स हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजें लागू होती है, हमारा संविधान सब पर लागू होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर हो गया है. आगे, नाउ सेंट्रल कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज. और गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार उनको बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है. कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इन डेवलपमेंट एंड कर्ब टेररिज्म इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और उस जब भी किसी भी जिस भी राज्य के बारे में बात करें, उस राज्य की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं, उन्हें हमें जरूर ऐड करना. जैसे जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या दैट इज टेररिज्म, तो इसको आपको जरूर ऐड करना चाहिए. बहुत ही अच्छा. और अगर हाल फिलहाल की कोई घटना हो उसे भी जरूर ऐड करना चाहिए. तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बेहतर लगा होगा. अगर आप भी फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से, तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन अलग से बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन भी हमारे पास में बैच उपलब्ध है. अगर आप घर से तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 500 रुपये में बहुत ही बेहतरीन बैच हम लोगों ने डिजाइन किया है. आप इसे परचेज कर सकते हैं. इसमें डेली ऑडियो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलेंगे और लाइव क्लासेज यहाँ से मिलने वाली. लेकिन अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आएंगे, मंगल टावर, विष्णु धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर. ये हमारा ऑफलाइन का
पता है, जिसमें आपको डेली क्लासेज मिलने वाली हैं, जीडी, एसआरटी, पूरी ग्राउंड की एक्टिविटीज यहीं पर कंडक्ट की जाएंगी, मेडिकल सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो अगर आप एयरफोर्स फेज 2 तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तैयारी, तो निश्चित रूप से उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको पसंद आए होगी। अगर सच में पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद प्यारे मित्रों।